सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। सेकंड तो तुम्हारे कोर्स में नहीं है, फोर्थ देखते हैं। थर्ड हम लोग कर चुके हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? If a equal to 0.72 and r equal to 0.24, the value of TR is? क्या होगा? हाँ बताती हूँ भैया, एक मिनट। आंसर नहीं चाहिए मुझे, कैसे सॉल्व करोगे वो बताओ। वही बता रही हूँ मैं। क्या यूज करोगे यहाँ पे? ए और आर क्या है? ओ भैया, कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ ए क्या है? अब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन। और आर क्या है? आर ए कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्टेंस, रिफ्लेक्शन। और टी आर क्या है? टी आर ए डायथर्मिनस बॉडी, इसको टी आर बोलते हैं। डायथर्मिनस बॉडीज को टी आर बोलते हैं। सही बोल रही है श्रद्धा? कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन होता है ए आर और टी पढ़ा था ना। क्या रिलेशन होता है ए और टी में? ए आर और टी में क्या रिलेशन होता है? ए प्लस आर प्लस टी आर इक्वल टू 1। ए प्लस आर प्लस टी आर इक्वल टू 1। अब निकल जाएगा। हाँ निकल जाएगा। तो टी आर क्या निकला? क्या निकला टी आर पे? 1 माइनस 0.96 0.04। ठीक है, बी ऑप्शन। ठीक है। ऐसे फिफ्थ क्वेश्चन। हाँ, the ratio of emissive power of a perfectly black body at 1327 degree Celsius and 527 degree Celsius. तो वह E इक्वल कैसे टू आर करना? अपॉन बी, ये फॉर्मूला। क्या? इक्वल टू E इक्वल टू आर अपॉन आर बी। इक्वल टू आर अपॉन आर पी। यहाँ से कैसे निकालूंगा मैं? नहीं नहीं, एक मिनट। यहाँ पर टेम्परेचर कहाँ है? ये भैया ये फॉर्मूला E बी इक्वल टू N2 और T4। क्या? एक फॉर्मूला ना भैया, E बी इक्वल टू। ई बी इक्वल टू, लिख दो, तुम ही लिख दो। मेरे को लिखने नहीं आता इस पे। ये है क्या? ये एमिसिव पावर होता क्या है? एमिसिव पावर आर होता है। क्या होता है एमिसिव पावर? फॉर्मूले ढूंढते रहोगे तो कुछ नहीं होगा, तो मतलब ही समझ में नहीं आएगा हो क्या रहा है यहाँ पे। आर होता क्या है? भैया तुम्हें म्यूट नहीं होना। कौन हीट कितना रेडिएट हुआ पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। और क्यू क्या होता है? कितना हीट रेडिएट हुआ, हीट मींस एनर्जी। और इसके लिए कोई रिलेशन ढूंढा था हमने? एमिसिव पावर का टेम्परेचर से कोई रिलेशन ढूंढा था? हाँ हाँ।
क्या ढूंढा था? ये QAT is equal to sigma T raised to 4. E सिग्मा T2 नॉर्मल बॉडी, ब्लैक बॉडी के बारे में बात नहीं कर रहे। हाँ हाँ नॉर्मल बॉडी। तो नॉर्मल बॉडी है तो उसकी एमिसिविटी से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ से R किसके प्रोपोर्शनल है? T to the power 4 के। हाँ, T to the अब रेशियो ऑफ एमिसिव पावर निकालना है तो R1 by R2 is equal to T1 by T2 to the power 4। अब यहाँ पे क्या वैल्यूज डालूंगा मैं? श्रद्धा तुम ही हो इस क्वेश्चन में। 1327 plus 273 और 527 plus 273 raised to 4. कितना होता है 1327 plus 273? 1600। और ये होता है कितना? 800 केल्विन। तो मेरा क्या निकला है? 1600 by 800 to the power 4। 2 to the power 4 16 आ गया, ठीक है। 16. B option 16 to 1. बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 का 5th. यही ना थ्योरी क्वेश्चंस तो तुम लोग सबको मुझे भेजोगे और मैं सबका करेक्ट करूंगा। हाँ भैया कर लेते हैं। हाँ भी ठीक है। थ्योरी कैसे लिखते हो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चंस तो कभी होंगे कभी नहीं होंगे, थ्योरी तो आनी चाहिए सबको, ठीक है। तो मैं सबका चेक करूंगा थ्योरी आंसर्स। Yes. ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। कौन पढ़ेगा? Calculate the अच्छी भैया। energy. ठीक है, रोशनी तुम पढ़ो। Calculate the energy radiated in 1 minute by a black body of surface area 100 centimeter square when it is maintained at 227 degrees Celsius. क्या क्या गिवन है? T दिया है मतलब टाइम, एरिया दिया है, कितना हो जाएगा टी? 500 केल्विन। 500 केल्विन। और क्या दिया है? टाइम T 1 minute is equal to 60 seconds. 60 सेकेंड्स। और एरिया दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब क्या? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 100 into 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर या फिर ये हो जाएगा 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? हमें क्या निकालना है? एनर्जी मतलब क्यू निकालना है, क्यू निकालना है, ठीक है। क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? Q upon AT is equal to sigma ब्लैक बॉडी है ना, हाँ तो फिर सिग्मा T raised to 4A, ठीक है। E हमारा 1 है, बस 10⁻² into 60 into स्टीफन्स कांस्टेंट कितना होता है? 5.67 into 10⁻⁸ into 5 into 10⁻² to the power 4। यही है ना? क्या क्या बचेगा? 10⁻⁻² into 6 into 10⁻⁴
5.67 into 10 to the power minus 8 into 5 to the power 4 कितना होता है? 625. 10 to the power 8. ठीक है, ये तो यही कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक -1 हो जाएगा। कितना आएगा आंसर? So 6 into 2126. 2126.25 जूल्स। ठीक है, सिंपल। Yes, भैया. नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पढ़ेगा? रजनी पढ़ो। Yes, yeah. Energy is emitted from a hole in an electric furnace at the rate of 20 watt when the temperature of the furnace is 727 degrees Celsius. What is the area of the hole? Take Stephen's constant sigma to be 5.7 into 10 raised to minus 8 joule per second. ठीक है, तो क्या क्या गिवन है? टेम्परेचर दिया है, और कितना एनर्जी एमिट हो रहा है वो क्या लिखूंगा उसके 20। लिए? क्या लिखूं इक्वेशन? क्यू है ये। Q is equal to 20 watts. Q by T। Q by T, ठीक है, या dq by dt बोलेंगे इसको। Q by T या dq by dt। तो ये क्या है हमारा? पावर। ये वॉट होता है जूल्स पर सेकेंड। ठीक है, और क्या दिया? और टेम्परेचर दिया है 727 डिग्री सेल्सियस। तो कितना हो जाएगा? हाँ, तो उसको केल्विन में करेंगे कितना होगा? तो फिर 1000 केल्विन। ठीक है, अब कौन सी इक्वेशन लगाऊंगा? वही वाला जो पहले था, Q इज इक्वल टू सिग्मा AT और T रेज़ टू 4। अब यहाँ पे देखो, ये बोल रहे इलेक्ट्रिक फर्नेस से हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग ने इसमें यहाँ पे E क्यों नहीं लगाया? ये तो ब्लैक बॉडी नहीं है। यस भैया, हाँ। तो E क्यों नहीं लगा देंगे? फिर एक E भी लगेगा क्योंकि ना। ब्लैक बोर्ड ये तो फर्नेस बोला है। Hole in an electric furnace. एग्जैक्टली, हमने एक होल बोला इलेक्ट्रिक फर्नेस में। ठीक है, तो होल ऑलमोस्ट ब्लैक बॉडी की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि हमने जो डिस्क्राइब किया था इनिशियली वो कैसा ब्लैक बॉडी, जो परफेक्ट ब्लैक बॉडी है, एक बहुत ही सिलिंड्रिकल या फिर स्फेरिकल हमने ऑब्जेक्ट लिया था, उसमें एक छोटा सा होल कर दिया था। ठीक है, तो उसी की तरह ये ब्लैक बॉडी की तरह एक्ट करेगा इलेक्ट्रिक फर्नेस। ठीक है, तो यहाँ पे Q by T दिया है इज इक्वल टू सिग्मा T टू द पावर 4। का मतलब क्या है? 20 इज इक्वल टू 5.67 या 5.7 लेना, 10 to the power minus 8 into A into 10 to the power 3 है हमारा टेम्परेचर टाइम्स 4। ठीक है, A क्या निकलेगा? 20 divided by 5.7 into 10 to the power minus 8 into 10 to the power 12। कितना आएगा? 3.5
0 into 10 raised to minus 4 10 raised to the power -4 मीटर स्क्वायर, meter square. ठीक है, या 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं, ठीक है। इतना छोटा सा होल है वो। हाँ भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 21। The emissive power कौन पढ़ रहा था? the emissive power of a sphere of area 0.02 meter square is 0.5 kcal किलो per कैलोरी। second, kilocalorie per second per meter square. What is the amount of heat radiated by the spherical surface in 20 seconds? ठीक है, क्या क्या गिवन है? Emissive power दिया है, means R दिया है, आ दिया है और 0.5 एरिया भी दिया है भैया, और टाइम भी एरिया दिया दिया है, है 0.02 मीटर स्क्वायर, और टाइम और दिया टाइम है 2 सेकेंड। हमें क्या निकालना है? हम लोग 20 को सेकेंड। कितना हीट रेडिएट हुआ, मींस क्यू निकालना है। क्यों निकालना है? तो क्यों क्या हो जाएगा? क्यों क्या होता है? RAT RAT R इंटू A इंटू टी, क्यू बाई 80 R होता है, क्यू R इंटू 80 हो जाएगा। यस R भैया, 0.5 इंटू 0.02 इंटू 20 कितना हो गया? 0.5 इंटू 20 10 हो गया, 10 इंटू 0.02 पॉइंट, ठीक है। तो ये किलो कैलोरी में, अगर हमें जूल्स में निकालना है तो ये तो किलो कैलोरी में वैल्यू दी हुई है। हाँ तो फिर मुझे जूल्स मल्टीप्लाई बाय 1000। 1000, ये हुआ 0.2 इंटू 1000 कैलोरीज, ठीक है। अब मुझे जूल्स में निकालना है। अच्छा जूल्स, हाँ भैया 1। जूल्स और कैलोरीज में क्या होता है? कहीं पढ़ा था हमने? हाँ हाँ पढ़ा था। क्या होता है? किसी को याद नहीं है? हाँ रजनी, क्या होता है जूल्स और कैलोरी में रिलेशन? 1 joule is equal to 0.23 calories. 0.23, ये तो नहीं पढ़ा था हमने। हमने क्या पढ़ा था? ये भी उतना ही ऑलमोस्ट हो जाएगा सही, बट हमने क्या पढ़ा था? ये कहाँ से पढ़ा तुमने? Log ये book. रिलेशन का लॉग बुक से। और हमने क्या पढ़ा था? भूल गए हमने क्या पढ़ा था। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट पढ़ा था कहीं? हाँ भैया मैकेनिकल पढ़ा तो इक्विवेलेंट ऑफ हीट क्या होता है?
मैकेनिकल इक्विवेलेंट हमने हीट पढ़ा था, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 समथिंग जूल्स होता है। या हमने जब पढ़ा था कि ये ऑलमोस्ट ये होता है 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल्स, और इसको बोलते हैं हम लोग मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ठीक है, हाँ भैया। तो ये हो जाएगा मेरा 0.2 इंटू 1000 इंटू 4.2 जूल्स। ठीक है, ये ऑलमोस्ट हो जाएगा मेरा 84 इंटू 1000, 840 जूल्स हो जाएगा। ठीक है, तो या तो 0.2 किलो कैलोरीज में आंसर दे सकते हो या 840 जूल्स में आंसर दे सकते हो। ठीक है, या तो नॉर्मली क्वेश्चंस में दिया होगा कि इक्विवेलेंट क्या होता है, बट अगर नहीं दिया है तो हमेशा 4.2 यूज कर सकते हो। ठीक है, यस भैया। हाँ भैया। ये तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 3.3 में लिया था हमने, नहीं? उसमें जे की वैल्यू निकाली भी थी हमने, पेज नंबर 63 देखोगे, वहाँ हमने जे की वैल्यू निकाली भी थी, 4.15 या 4.2 के आसपास रहती है, 4.18 भी लेते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जैक्ट नॉर्मली 4.18 होती है, 4.18 एग्जैक्ट होती है, बट काफी बार उसको 4.2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कौन पढ़ेगा? ज्योति पढ़ो। Compare the rate emission of heat by a black body maintained at 727 degrees Celsius and at 227 degrees Celsius. If the black bodies are surrounded by an enclosure black at 27 degrees Celsius, what would be the ratio of their rates of loss of heat? क्या क्या गिवन है? Temperature, फर्स्ट बॉडी 727 मतलब कहाँ गए वो? में मतलब कितना होगा? केल्विन में करें 273 डिग्री मतलब 210 तो कितना आएगा? 1000 1000 के। दूसरा टेम्परेचर क्या है हमारा? 227 डिग्री सेल्सियस मतलब प्लस 273 500 केल्विन 500 के। ठीक है, और बाहर का टेम्परेचर क्या दिया हुआ है? 27 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 कितना होगा? 300 केल्विन। अब मुझे निकालना है पहले रेट्स ऑफ एमिशन। वो कैसे निकालूंगा? रेट ऑफ एमिशन मतलब कंपेयर करने हैं उनके। कैसे करूंगा? रेट ऑफ एमिशन किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डायरेक्टली रिलेशन होता है? कैसे रिलेटेड होता है टेम्परेचर से? अभी किया ना क्वेश्चन हमने। T⁴. हाँ T⁴ इसका
रेट ऑफ एमिशन अगर हम लोग R1 मान लेना बाय R2 तो क्या हो जाएगा? T1 by T2 to the power 4। हाँ T1 हो गया मेरा 1000, T2 हो गया 500। कितना हो गया ये? 2:4 कितना होता है? 16 16 16 हो गया। अब हमें क्या निकालना है नेक्स्ट? भैया हम्म इसमें A1 A2 A1 A2 ये एक ही ब्लैक बॉडी है। एरिया तो एक सेम ब्लैक बोला बॉडी नहीं। को उसने बोला है एक ब्लैक बॉडी है या दो ब्लैक बॉडी है, सिमिलर ब्लैक बॉडीज है। तो तो एक को अज्यूम हमने करेंगे 727 पे और एक को 227 पे। तो बेसिकली एक ही ब्लैक बॉडी को हमने 727 पे रखा है और एक को 227 पे रखा है। हाँ ऐसे और मान के ब्लैक सकते हो, हाँ ठीक है। हाँ भैया या अगर इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो मतलब सिमिलर है ब्लैक बॉडी, अगर तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है उसके बारे में, वरना तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकते। नहीं मैंने क्या लिखा फिर 16 A1/A2। ठीक है वो भी लिख सकते हो, बट अगर इसके बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है और एरिया मेंशन ही नहीं किया तुम अज्यूम कर लो कि सेम है उनका, ठीक है। और सेकंड पार्ट में क्या करना है? सेकंड क्वेश्चन क्या है? हाँ ज्योति। लॉस हम्म रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। लॉस ऑफ हीट, लॉस ऑफ हीट कैसे डिफाइन करेंगे? हीट लॉस कैसे होगी? जब वो एमिट करेगा जो एमिट करेगा तो फिर तो यही होना चाहिए। और कहीं से हीट मिल रही है, जा रही है कहीं? और कहाँ से हीट का एक्सचेंज हो रहा है? अगर हीट सिर्फ ब्लैक बॉडी दे रही है तो फिर तो यही रेशियो हो जाएगा लॉस ऑफ हीट का। और कहीं से हीट एक्सचेंज हो रहा है? नहीं और कहीं से हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा? नहीं किसी को लग रहा है और कहीं से हीट एक्सचेंज हो रहा है? किसी को नहीं लग रहा? बाहर का टेम्परेचर क्यों दिया हुआ है? फिर T0 भी तो दिया है। वो क्यों दिया है? पेज नंबर 71 देखो, जस्ट 2 पेज ऊपर। राइट साइड में ऊपर क्या लिखा है? एनर्जी ऑब्जर्व पर यूनिट हम्म सिग्मा रेज T raised to 4 नेट लॉस ऑफ एनर्जी क्या होते हैं? by perfect net loss of energy by perfect black body per unit area per unit time sigma T raised to 4 minus sigma T raised to 4 तो अगर मैं नेट लॉस ऑफ एनर्जी को E बोलूं, E1/E2 क्या हो जाएगा? E1/E2 क्या हो जाएगा? T raised to 4 minus T raised to 0 E1 to the power 4 minus T0 to the power 4 divided by T to the power 4 minus T0 to the T1 power 4। T E और सिग्मा कैंसिल हो जाएगा। हाँ ये इक्वेशन निकलेगी नेट लॉस ऑफ एनर्जी की। तो कितना हो गया?
1000 to the power 4 minus 300 to the power 4 divided by इसको सिंप्लीफाई कैसे करूंगा मैं? सिंप्लीफाई कैसे करूंगा इसको? raised to 10 लेके कैसे करूंगा सिंप्लीफाई? 1000 टू 4 निकालूं, फिर 300 टू 4। नहीं, जो उसको कॉमन लेके तो क्या कॉमन लूंगा? 4 को 10 4 को पावर 10 raised to 8 10 raised to 8 100 to the power 4 ले लिया कॉमन। ठीक है, ये कैंसिल। ये कितना हो गया? 10,000 माइनस 3 टू द पावर 4 कितना होता है? 81 10 raised to the power 4 by 625 minus 80 कितना आया? डिवाइडेड बाय कितना है? 9919 नीचे 1000 minus 81 625 माइनस 81 मेरा हो गया 544 44। ये कितना आएगा? 9919 डिवाइडेड बाय ये कुछ आ रहा है मेरा 18.23। ठीक है, आ गया सही आंसर। हाँ भैया, इसमें भी मैंने वैसे किया A1/8 ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। कौन पढ़ रहा है? श्रद्धा पढ़ो। Yes, भैया. Earth's mean temperature can be assumed to be 280 Kelvin. How will be the curvature of black body radiation look like for this temperature? Find out lambda max. In which part of the electromagnetic spectrum does this value lie? ठीक है, तो क्या निकाल, क्या क्या गिवन है? Temperature बस टेम्परेचर ऑफ अर्थ किया हुआ है। 280 Kelvin. लैम्डा मैक्स कैसे निकालूंगा? The formula lambda max T equal to B. लैम्डा मैक्स इनटू T इक्वल टू B। और B कितना होता है? B 2.897 10 raised to minus 3 Kelvin 2.897. 2.8 कौन सा कांस्टेंट बोलते हैं इसको? Wien's constant. मीन्स कांस्टेंट -3 डिवाइडेड बाय 280 कितना आएगा? ऑलमोस्ट है 1.03 समथिंग। -5 मीटर्स। ठीक है, हमारा विजिबल रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है? क्या भैया? विजिबल वेवलेंथ, लाइट का वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक होता है? 400 to 700 nanometers.
तो वो होता है 4 × 10⁻⁷ से लेके 7 × 10⁻⁷ मीटर। तो ये तो इसमें तो लाई नहीं कर रहा, तो ये विजिबल रेंज में तो नहीं है, इसलिए अर्थ दिखाई भी नहीं देती ऐसे हमें, इसलिए अर्थ का हमें थर्मल रेडिएशन दिखाई भी नहीं देता। तो ये कौन सा हुआ? सबसे पहले तो ये इसकी वेवलेंथ और छोटी है और थोड़ी बड़ी है इससे विजिबल रेंज से, ठीक है। तो जो भी इससे बाहर लाई करता है तो सबसे पहले आता है हमारा इंफ्रारेड रेडिएशन, और इंफ्रारेड के बाद आता है हमारा ये माइक्रोवेव रीजन, ठीक है। ये जानना कोई जरूरी नहीं है, ये तो तुम्हें एक्सप्लेनेशन के लिए दे दिया। ये हमारा लाई करेगा माइक्रोवेव रीजन। माइक्रोवेव ओवन सुना है ना? Yes, आप ठीक है, तो उसकी वेवलेंथ इसके बराबर होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। भैया इसका आंसर क्या है? How will इसका the आंसर curve of black body radiation look like for second? तो कर्व वैसे ही दिखेगी जैसे हमने देखा था, पेज नंबर देखो, डिस्ट्रीब्यूशन में जब देखा था। इसमें देखना ही है, 16. तो कुछ ऐसी दिखेगी। अगर मैंने ये ग्राफ बनाया अपने, यहाँ पे मेरा लैम्डा है, यहाँ मेरा पावर है, और ये मेरा निकला 1.035 × 10⁻⁵। तो कहीं आगे जाके इसका समझ लो यहाँ पर है मेरा -5 मीटर, तो कुछ ऐसी दिखेगी। ठीक है, इस पॉइंट पे मेरा पीक रहेगा रेडियंट पावर। तो अगर तुम्हें लैम्डा मैक्स पता है वैल्यू, तो बस उसके अराउंड, उस पे अराउंड पीक रहेगा, और उसके और ज्यादा क्या बोलते हैं, जितना राइट साइड में जाएगा उतना कम होता जाएगा, और जो लेफ्ट साइड में रहेगा वो पीक जल्दी आएगा, ठीक है। जैसे नॉर्मल स्पेक्ट्रल रेडिएशन सबके लिए दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 24। small blackened A small blackened solid copper sphere of radius 2.5 cm is placed in an inactivated chamber. The temperature of the chamber is maintained at 100 degrees Celsius. At what rate energy must be supplied to the copper sphere to maintain its temperature at 110 degrees Celsius? Take Stephen's क्या क्या constant गिवन है? क्या गिवन है? रेडियस दिया है 2.5 सेंटीमीटर, मतलब 2.5 × 10⁻² मीटर। T नॉट दिया है 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब 373 केल्विन। 73 केल्विन। T दिया है 110, 383 केल्विन। अब वो बोल रहा है कि इसका कॉपर स्फीयर का टेम्परेचर हमें मेंटेन रखना है, तो वो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे स्टीफन कांस्टेंट दिया है
5.76 स्टीफन कांस्टेंट भी दिया है, ठीक है। और स्फीयर को हमें ब्लैक बॉडी की तरह ट्रीट करना है, तो कैसे निकालेंगे, कितनी हीट देनी पड़ेगी उसको हमें? तो वो Q इक्वल टू सिग्मा Q इज इक्वल टू सिग्मा ए T is to 4 minus क्या? ये सही है? नो भैया, तो क्या सही है? इसमें तो स्मॉल के नहीं दिया, क्या नहीं दिया? मतलब टाइम नहीं दिया। टाइम नहीं दिया, तो उसमें क्या बोला है कि एट व्हाट रेट? रेट मतलब क्या होता है? मतलब रेट मतलब क्या होता है? जब भी हम लोग कितने रेट टाइम की में? बात करते हैं, हाँ, मतलब कितने टाइम में रेट मतलब होता है पर यूनिट टाइम क्या होता है, कितने टाइम में कितना नहीं। रेट मतलब हर सेकंड या पर यूनिट टाइम कितना हो रहा है। तो जब भी हम लोग रेट ऑफ डिस्टेंस बोलते हैं, उसका मतलब डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, मतलब वेलोसिटी या स्पीड। रेट ऑफ वेलोसिटी का मतलब हुआ एक्सेलरेशन। जब भी हम रेट की बात करते हैं तो पर यूनिट टाइम क्या हो रहा है, क्योंकि एक बार में सारी एनर्जी तो प्रोवाइड कर नहीं दोगे कॉपर स्फीयर को, उसका तो टेम्परेचर तो मेंटेन रखना है ना हमेशा के लिए, तो कंटिन्यूअस उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं है कि एक बार एनर्जी दे दिया अब हो गया उसका, वो तो एनर्जी लूज करता रहेगा। तो उसको हमेशा हमें कुछ ना कुछ एनर्जी सप्लाई करती रहनी पड़ेगी। तो कितनी एनर्जी सप्लाई करनी है पर यूनिट टाइम या पर सेकेंड, वो हमें निकालना है। तो उसके लिए निकालना पड़ेगा कि कितनी एनर्जी उसमें लॉस हो रही है। कितनी एनर्जी लॉस हो रही है उससे? Q/T। एनर्जी लॉस कितनी हो रही है उसमें? अभी हमने देखा ना एनर्जी लॉस क्या हाँ होता भैया, है, रेट ऑफ Q by लॉस। T is equal to sigma A T raised to 4 minus T naught raised to 2. सिग्मा ए 1 to the power 4 minus T naught to the power 4, इतना उससे एनर्जी लॉस हो रहा है। तो इतनी एनर्जी हमें उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, पावर बोल सकते हो। इतनी एनर्जी लॉस हो रहा है तो इतनी एनर्जी हमें उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ये कितना हो जाएगा? 5.76 इंटू 10⁻⁸। अब एरिया कितना होगा? रेडियस दिया है तो स्फीयर का 4 pi r square 4 pi r square, 4 pi into 2.5 into 10⁻⁻2 का स्क्वायर into 383 to the power 4 minus 373 to the power 4। ठीक है, लंबा चौड़ा मैथमेटिक्स हो जाएगा। आंसर सही आ रहा है कि नहीं? देखते हैं सही आंसर आ रहा है कि नहीं। ये तो आएगा 452.6 into 2 power 4। ज्यादा लंबा दे दिया।
हेलो भैया। हेलो, आंसर निकाला? इधर ही छोड़ दिया। बीच में ही छोड़ दिया। ठीक है, इसका आंसर देखना, यही फॉर्मूला आ जाएगा इसी से। एग्जाम में इतना बड़ा आएगा तो फिर एग्जाम में इतना बड़ा आएगा तो पता नहीं क्या करोगे, निकालना पड़ेगा। लॉग बुक से तो और भी टाइम लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन पढ़ रहा है? मैं पढ़ूं? पढ़ो। Find the temperature of a black body if its spectrum has a peak at A. Lambda max is equal to 700 nanometer visible. B, lambda max is equal to 3 centimeter microwave region. And C, lambda max is equal to 3 meter FM radio waves. Take Wayne's constant B is equal to 2.897 into 10 raised to minus 3 meter Kelvin. ठीक है, भैया बस क्या वेन्स करना है? डिस्प्लेसमेंट लॉ से करेंगे इसको, बहुत इजी है। उसका करो। वो है ना, lambda max into temperature is equal to B, means Wayne's constant. बी बाय लैम्डा मैक्स हो गया। हाँ हाँ। बी कितना है मेरा? 2.897 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। लैम्डा कितना है मेरा? 7 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 नैनोमीटर्स। कितना है? यस भैया। हाँ ये आ जाएगा 4138 केल्विन। ठीक है, उसको टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में निकालना है तो माइनस कर देंगे 273.515। 3865 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऑलमोस्ट 4000 डिग्री सेल्सियस। इतना हॉट होगा तब जाके विजिबल लाइट में देखो। ठीक है, सन और स्टार्स ये सब इतने इतने ज्यादा इसलिए होते हैं, इतने ज्यादा हॉट होते हैं तब जाके दिखाई देते हैं ऐसे। ठीक है, सेकेंड हमें फिर से वही निकालना है। सेम टू सेम। लैम्डा कितना है? 3 सेंटीमीटर। 3 into 10 raised to minus 3. कितना हो गया? 9.6 into 10 raised to minus 2 Kelvin. 966 केल्विन। डिग्री सेल्सियस में कितना हो गया? माइनस 273.966। 0966। मतलब इतना ठंडा है। माइक्रोवेव रीजन में अगर 3 सेंटीमीटर की वेव मार रहा मतलब इतना ठंडा है, तो इतनी ठंडी ऑब्जेक्ट होगी तब जाके वो ऐसे दिखाई देगी हमें।
विजिबल नहीं तो माइक्रो। और थर्ड में क्या है, फिर से वही करना है। लेकिन 3 मीटर है। 3 मीटर। एफएम रेडियो जो होता है ना, उसकी वेवलेंथ, उसकी वेव्स की वेवलेंथ इतनी होती है, 3 मीटर की। जिससे सुनते वो वाला रेडियो भैया। हाँ वही वाला रेडियो। ये हो जाएगा मेरा 9.66 इंटू 10⁻⁻⁴ केल्विन। ये भी ऑलमोस्ट उतना ही हो गया। हाँ ठीक है, इतना क्लोज टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर जाते थे। हो गया। हाँ भैया समझ।